फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी साल 1986 के ओशिनावा शहर की देखने मिली, जिसमें डैनियल लरूसो वहां पर आकर मिस्टर मियागी से मिला, जिसमें वो लोग मियागी हाउस में थे और वहां पर मिस्टर मियागी उनके पूर्वजों के बारे में बता रहे थे, जिन्होंने दूसरे देशों में घूम घूम कर अपने कराटे स्टाइल को बनाया था। और फिर उनकी मुलाकात जापान में एक दूसरी फैमिली से हुई थी जो कि कुंफू जानती थी, और तब दोनों ने साथ में इन कलाओं को ज्वाइन करके कराटे कुंफू बनाया था, जो कि वो लोग अपने अपने स्टूडेंट्स को अलग तरीके से सिखाते थे। और फिर हमें मिस्टर मियागी के साथ मिस्टर हैन भी नजर आए। फिर प्रेजेंट डे में बीजिंग में मिस्टर हैन अपने कुंफू क्लासेस चला रहे थे, जिसमें वो सभी बच्चों को कुंफू सिखाते थे, और उनका एक खास स्टूडेंट ली फैंग भी हमें नजर आया। और फिर एक लड़की ने आकर मिस्टर हैन को बताया कि मिंग वहां पर आ रही है, जो कि असल में ली फॉन्ग की मोम थी, और इस बारे में ली को भी बताया गया। तब मिंग वहां से आकर हैन से मिली और मिंग ने बताया कि मैं अब न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही हूँ। तब हैन कहते हैं कि ली एक काफी अच्छा स्टूडेंट है। तब मिंग कहती है कि जो भी हुआ वो काफी बुरा हुआ था, और इसी वजह से ली को अब मैं इस लड़ाई में नहीं डालना चाहती, और अब से वो मेरे साथ आएगा। फिर मिंग ने वहां पर चैड और ली की कैप मिस्टर हैन को दी थी। साथ ही मिंग ने ली को भी देख लिया था, जो कि उनके छुप छुप कर बातें सुन रहा था, और फिर उसने ली को कहा कि रात को टाइम पर घर आ जाना। तब हैन और ली वहां पर काफी दुखी हुए। फिर ली वहां से आकर मिंग को कहता है कि मॉम, मैं न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता। तब मिंग कहती है कि तुम यहाँ पर ये कुंफू सीखकर लड़ाई झगड़े करते हो, ये मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए हमें इन चीजों को छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, जिससे सब ठीक हो जाएगा। तब ली को ना चाहते हुए उनकी बात माननी पड़ी, और 2 दिनों के बाद मिंग और ली न्यूयॉर्क पहुंचे, जिसमें वो जगह उन दोनों के लिए एकदम नई थी। फिर दोनों उनके अपार्टमेंट में आए, जो कि उन्हें रहने के लिए काफी पसंद आया। रात होने पर ली खाना लेने के लिए नीचे गया। फिर वो शहर को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तब पास के एक पिज्जा शॉप में वो पहुंचा, और उसे वहां पर विक्टर नाम का शॉप का मालिक मिला। तब ली वहां पर उनके मेन्यू के बारे में पूछने लगा, लेकिन विक्टर उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि ये चाइनीज लड़का है। लेकिन वहीं पर उसकी बेटी मिया आकर उसके पिता के लिए माफी मांगकर अच्छे से ली से बात करने लगी, और उसने बताया कि अगर उसे चाइनीज खाना है तो उसे दूसरी तरफ की सड़कों पर जाकर ढूंढना होगा। और तब ली वहां पर उनके पिज्जा को मॉडिफाई करके ऑर्डर मांगने लगा। साथ ही ली की इंग्लिश काफी अच्छी थी। तब मिया इस चीज से इम्प्रेस हुई, और मिया ली से फ्लर्ट कर रही थी। तब विक्टर को ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन मिया कहती है कि किसी को तो कस्टमर से अच्छे से बात करनी होगी। अगले दिन ली उसके स्कूल जाने के लिए निकला, और मिंग उसके हॉस्पिटल में डॉक्टर के काम के लिए आगे बढ़ी, जिसमें ली स्कूल में बच्चों के साथ अच्छे से पढ़ाई करने का ट्राई करता था, लेकिन ये चीजें उसके शहर के हिसाब से पूरी अलग थी। फिर ली घर जा रहा था, तब उसने मिया को उसके स्टोर के बाहर काम करते हुए देखा, और तब ली उसकी मदद करने लगा, और मिया उससे वापस मिलकर काफ़ी खुश हुई, और मिया ने ली के इंग्लिश अच्छे से बोलने की तारीफ की। तब ली कहता है कि मेरी मॉम ने मुझे एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया था। तब मिया काफ़ी इम्प्रेस हुई, और उसने ली को उसके साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए चलने कहा। तब ली मान गया, और दोनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक डोजो दिखा, जिसमें ली वहां पर डोजो के सबसे बेस्ट फाइटर कॉनर को देख रहा था। तब ली ने मिया को बताया कि मैं कुंफू जानता हूँ, लेकिन मैंने अब उसे मेरी माँ के कहने पर छोड़ दिया है। तब मिया कहती है कि तुम यहाँ पर ये सब बिल्कुल मत करना। वहीं पर डोजो का मालिक जॉन आया, और फिर वो मिया को पूछता है कि पापा कैसे है। तब मिया कहती है कि अच्छे है, और बहुत ही जल्दी आपको मिलेंगे। फिर वो ली के साथ निकली, और उसने बताया कि मेरे डैड ने जॉन से काफी सारे पैसे उधार लिए थे, जो कि अब बाकी है। दूसरी तरफ जॉन आकर कॉनर से मिला, और वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो काफी जल्दी मूव ऑन कर लिया। तब कॉनर मिया के बारे में सुनकर भड़क गया, और उसने अपने ओपोनेंट को पकड़कर पीटा। तब तक ली और मिया एक स्टोर में सामान खरीदने आए। तब स्टोर वाले चाइनीज मौसी ने उन्हें सामान काफ़ी महंगे में बेचना चाहा, लेकिन वहाँ पर ली उससे चाइनीज में बात करके डिस्काउंट लेकर आया। तब मिया काफ़ी खुश हो गई, और ली कहता है कि मैंने उन्हें कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए हमें फैमिली डिस्काउंट मिला। और फिर वो दोनों वहाँ से निकले, जिसमें ली ने मिया को प्रॉमिस किया कि वो भी उसे चाइनीज बोलना सिखाएगा, और वो समझ गया था कि मिया उसके साथ बार बार मिलते रहना चाहती है। अगले दिन वो दोनों मिया के स्कूटर पर स्कूल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में स्कूटर बंद हो गया। तब दोनों स्कूटर को ट्रेन में लेकर स्कूल जाने के लिए निकले, और धीरे धीरे ली मिया को चाइनीज सिखा रहा था। वहीं पर कॉनर आ गया, और वो मिया को कहता है कि बेबी काफ़ी दिनों के बाद मिली। तब मिया कहती है कि हाँ, और अब तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। तब कॉनर कहता है कि मैं इस लड़के को क्यों परेशान करूँगा, और इसे तो कराटे कुंफू कुछ तो आता होगा, क्योंकि ये चाइनीज है। तब ली कहता है कि आता है, और तब मिया ली को लेकर वहाँ से जा रही थी, और कॉनर ने ली को पंच मारकर उसे घायल कर दिया। फिर वहाँ से दोनों घर जा रहे थे। तब मिया ने माफ़ी मांगी, और वो कहती है कि कॉनर को मैं पहले डेट किया करती थी, जिसमें वो अब कराटे एक्सपर्ट बन चुका है, और वो शहर में होने वाली हर एक कराटे चैंपियनशिप को अच्छे से जीत जाता है, इसलिए तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। फिर मिया के घर पर विक्टर ने ली की आंखों के ऊपर मेकअप किया, जिससे ली के झगड़े के बारे में मिंग को पता न चले।
लेकिन अगले दिन सुबह होने पर मेकअप उतरने पर मिंग ने देख लिया कि ली मार खाकर आया था और उसे लड़ाई से इतनी नफरत क्यों थी, इस चीज का कारण भी हमें आगे पता चलेगा। तब ली कहता है कि मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। तब मिंग कहती है कि लड़ाई को हमेशा रोका जा सकता है। तब ये सुनकर ली दुखी हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर ली वहाँ से स्कूल आया। तब उसे एलन नाम का एक लड़का मिला जो कि उसका ट्यूटर था और वो ली को पढ़ाई करवाने वाला था जिससे उसकी पढ़ाई सुधर सके। रात को ली घर पर आया तब उसे उसकी एक बुक में अपने भाई चैड का फोटो मिला और तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, जिसमें चैड एक ड्रैगन किक को घूम घूम कर प्रैक्टिस करता था और वो उसकी स्पेशलिटी की किक थी। फिर उसने ली को ट्राई करने का सिखाया लेकिन ली उस किक को नहीं कर पाता था। अगले दिन ली स्कूल से वापस जा रहा था तब उसे रास्ते में कॉनर ने पकड़ लिया और वो ली को बुली करने लगा। तब ली ने उसे धक्का मारा जिसमें वो दोनों अपने कराटे कुंफू से लड़ने वाले थे। तब कॉनर कहता है कि मैं सिर्फ अपने पैरों से लड़ूंगा, जिसमें ली कॉनर को मारने गया। तब कॉनर पहले उसके वारों को मिस करवाने लगा और फिर उसने अपने किक से ली को पीटा। तब ली कॉनर पर ड्रैगन किक ट्राई करने वाला था लेकिन वहाँ पर कॉनर ने उसकी किक को मिस करवा कर उसे किक मारकर वहीं पर हरा दिया। तब वहाँ बाकी बच्चे आकर दोनों को रोक रहे थे और कॉनर ने ली को उसके कराटे चैंपियनशिप में आने कहा जिससे वो उसे पीट सके और कोई उसे रोक भी ना सके। रात होने पर ली ऊपर से नीचे मिया के स्कूटर को देख रहा था। तब वो नीचे आकर उसे ठीक करने लगा। वहीं पर उसने देखा कि जॉन के गुंडे वहां पर आए थे और वो विक्टर को पकड़कर पीट रहे थे। तब ली चिल्लाया। तब गुंडों ने ली को धक्का मारा और दूर फेंक दिया। तब ली आगे बढ़ा और वो कुंफू से उन सभी गुंडों को पकड़ पकड़ कर पीटने लगा और वहां से सारे गुंडे मार खाकर वापस भाग गए। कुछ देर बाद विक्टर और ली साथ में थे। तब विक्टर कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो और क्या तुम ये मुझे सिखा सकते हो। तब ली हंसने लगा। वहाँ पर विक्टर कहता है कि मैं काफ़ी सीरियस हूँ क्योंकि मैंने उन गुंडों से काफ़ी सारे पैसे उधार लिए हैं जो कि मैं लौटा नहीं पा रहा। और फिर उसने ली को दिखाया कि वो सालों पहले शहर का एक बॉक्सिंग चैंपियन था। तब ली पूछता है कि आपने ये सब छोड़ क्यों दिया। तब विक्टर कहता है कि मेरी बेटी के पैदा होने के बाद मैंने लड़ना छोड़ दिया था लेकिन अब मुझे कुंफू को सीखकर अंडरग्राउंड फाइट क्लब में थोड़ी सी लड़ाइयाँ जीतनी है और उसके बाद मैं ये फिर से छोड़ दूंगा। तब ली मिया के लिए मान गया, जिसमें ली ने इस बारे में मिस्टर हैन को भी सब चीज़ें बताई। तब हैन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। अगले दिन ली विक्टर को कहता है कि तुम मुझे पंचिस मारो और तब विक्टर उसे पंचिस मारने गया लेकिन ली उन्हें काफ़ी आसानी से रोक रहा था। और तब वहाँ पर ये चीज़ मिया ने भी देख ली और मिया उन दोनों पर भड़की हुई थी क्योंकि विक्टर 19 सालों से नहीं लड़े थे। तब विक्टर कहता है कि ली एक काफ़ी बेहतरीन कुंफू स्टूडेंट है जो कि मुझे ट्रेन कर रहा है और मैं ये सब सीख लूँगा क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। और तब मिया को भी ये चीज़ माननी पड़ी। फिर ली ने विक्टर को बैलेंस डेडिकेशन पहले सिखाया और फिर उसे पूरा हफ्ता ट्रेनिंग की और अब विक्टर पहले से काफ़ी तेज़ हो चुका था। तब मिया इस चीज़ से खुश हुई। रात होने पर ली खुद की प्रैक्टिस कर रहा था जिसमें वो काफ़ी गुस्से में था। तब विक्टर ने भी ये देखा और वो कहता है कि तुम इतने भटके हुए क्यों हो। फिर दोनों ड्रिंक लेने लगे। तब विक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण जानना है। तब ली कहता है कि अगर कोई मरता है तो उसके बाद उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है, जिसमें मेरा चैड नाम का एक भाई था और वो मिस्टर हैन ने हम दोनों को कुंफू एक्सपर्ट बनाने का ट्राई किया था लेकिन मेरा भाई कोरिया में जाकर चैंपियनशिप जीता था और हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। तब हारने वाले लड़कों ने हम पर हमला कर दिया और चैड उन सभी को पीट रहा था लेकिन वहाँ पर एक लड़के ने चाकू निकाला और मेरे सामने ही मेरे भाई को पकड़कर उन्होंने मार दिया। तब मैं कुछ नहीं कर पाया था। साथ ही वहाँ पर मिस्टर हैन भी काफ़ी दुखी थे और इसी वजह से मेरी मॉम भी डरी हुई है और वो नहीं चाहती कि मैं ये लड़ाइयाँ करूँ। तब विक्टर कहता है कि इस चीज़ में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तब ली कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाया, ये मेरी ही गलती थी। अगले दिन ली और एलन पढ़ाई करके मार्केट में खाना खाने के लिए गए। तब ली ने देखा कि वहाँ पर मिया उसके दोस्तों के साथ तो थी लेकिन वहाँ पर कॉनर भी था और वो कॉनर मिया को काफ़ी चिपक रहा था। तब ये देखकर ली काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और अब फाइट का दिन आ चुका था। तब मिया विक्टर और ली से बात कर रही थी लेकिन ली उससे नाराज़ होकर निकला। तब मिया आकर उसे मनाने लगी। वहाँ पर ली कहता है कि तुम कॉनर के साथ घूम रही थी और तुमने कहा था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब मिया कहती है कि ये चीज़ें काफ़ी पुरानी है लेकिन असल में कल हमारे दोस्तों ने हम दोनों को वापस मिलाने का ट्राई किया। तब मैंने उससे बात की और मैंने उसे बताया कि अब से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में वापस नहीं आ सकती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। और वो ली को किस करने वाली थी। तब वहाँ पर विक्टर ने उसे रोका और वो कहता है कि आज ये मत करो क्योंकि आज मैं किसी और का मुंह तोड़ने वाला हूँ। फिर विक्टर वहाँ से रिंग में आया तब उसे जॉन ने देखा जिसमें विक्टर जॉन के फाइटर डायलान से लड़ने वाला था।
वहां से विक्टर अंदर घुसा और फाइट शुरू हुई। तब विक्टर आसानी से डायलन को पीट रहा था। ये देखकर ली और मिया खुश हुए, लेकिन डायलन धीरे धीरे विक्टर की फाइटिंग स्टाइल को समझ रहा था और वो विक्टर को पूरी टक्कर दे रहा था। तब ली ने विक्टर को अलग अलग तरह के पंचिस मारने के लिए समझाया। तब विक्टर उसी तरह से डायलन को पीटने लगा और जॉन ने डायलन को सर पर इलीगल वार करने के लिए कहा। तब डायलन ने विक्टर के ध्यान भटकने पर उसके सर पर जोर से मारकर उसे घायल किया और एक काफी जोरदार पंच मारकर उसे गिरा दिया। तब विक्टर की हालत खराब हुई और मिया उसे संभालने लगी, जिसमें वो ली की मदद मांग रही थी, लेकिन ली को उसका भाई चैड याद आने लगा और उसके चलते वो कुछ नहीं कर पाया। वहां से विक्टर को लेकर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। तब ली को विक्टर और चैट की हालत सेम लगी। इसी वजह से वो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाया और इस चीज से मिया नाराज होकर वहां से अंदर चली गई। लेकिन उसी हॉस्पिटल में मिंग काम करती थी और इसी वजह से उसे सब पता चला। फिर वो ली पर भड़क गई और उसने बताया कि विक्टर की हालत खराब है लेकिन वो बच गया है। तब ली भड़का हुआ घर पर वापस आया और अब वो खुद से अपने भाई की तरफ विक्टर की जान को भी खतरे में डाल चुका था और इसी वजह से ली ने अब कुंफू छोड़ देने का डिसाइड किया, जिसमें वो मिस्टर हैन से भी बात न करते हुए अपने पढ़ाई पर ध्यान देकर जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। 1 महीने के बाद ली अपने घर पर आया। तब उस पर एक चोर ने हमला कर दिया, जिसमें वो दोनों कुंफू से लड़ रहे थे। तब ली ने वहां पर देखा कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हैन है। वहीं पर मिंग आई। तब दोनों शांत होकर बैठे थे। फिर वो तीनों साथ में खाना खा रहे थे। तब मिंग पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो और तब हैन कहता है कि मेरे आने का सही वक्त हो चुका था, इसी वजह से मैं आया हूँ। और तब ली वहां से प्लेट्स लेकर निकला। कुछ देर बाद हैन ने घर में शहर में होने वाली 5 बोरॉक्स चैंपियनशिप का पोस्टर देखा और तब वो ली को कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते। साथ ही जिंदगी में जो भी चीजें आती है वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है, तो ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी और अब तुम तैयार हो जाओ। फिर वहां से दोनों विक्टर से मिलने के लिए आए। तब मिया वहां से ली से नाराज होकर चली गई। तब ली ने वहां पर हैन और विक्टर को मिलाया। फिर ली ने माफी मांगी। तब विक्टर कहता है कि मैंने उस जगह पर जाने का डिसीजन खुद से लिया था और वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तब हैन कहता है कि अब हम सभी लोग दोस्त थे, तो तुम दोनों की प्रॉब्लम अब मेरी भी प्रॉब्लम है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो ली के साथ नीचे आया। तब ली पूछता है कि हम लोग कैसे उनकी मदद करेंगे। वहाँ हैन कहते हैं कि 2 दिनों के बाद मैं वापिस आऊंगा, फिर हम तुम्हारे चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे। तब ये सुनकर वहाँ पर ली चौंक गया। वहाँ से हैन और वैली में आकर मिस्टर मियागी के हाउस में आए, जो कि हमने कोबरा kai सीरीज में भी देखा था। फिर वहाँ पर मिस्टर मियागी के फोटो को देखकर हैन उन्हें याद करने लगे। तब वहाँ पर डैनियल लरूसो आया और वो पूछता है कि क्या आप मिस्टर मियागी को जानते थे। तब हैन कहता है कि हाँ। तब डैनियल कहता है कि वो अब नहीं रहे। तब हैन कहता है कि मुझे पता है और मैं असल में तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर हैन ने डैनियल को उसका मिस्टर मियागी के साथ का फोटो दिखाया और सभी चीजें बताई। फिर वो कहते हैं कि हमारी दोस्ती जनरेशन से चली आ रही है, जिसमें हम दोनों आखिरी बार मिले थे तब पूरी रात मिस्टर मियागी ने तुम्हारी बात की थी और वो तुम्हारे काफी दीवाने थे। तब डैनियल कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ न्यूयॉर्क कराटे सिखाने के लिए नहीं आ सकता। तब हैन कहता है कि मैंने उसे कुंफू तो सिखा दिया है, लेकिन मैं मेरे स्टूडेंट को नॉर्मल कराटे नहीं बल्कि मिस्टर मियागी का खास कराटे सिखाना चाहता था, जिससे वो कुंफू के साथ उसे जोड़कर अच्छे से चैंपियनशिप में यूज कर सके, और इसलिए तुम्हें वहां पर आना ही होगा। फिर हैन वहां से डैनियल के ना को इग्नोर करके चला गया। अगले दिन हैन ने ली को ट्रेन करना शुरू किया, जिसमें ली के अटेंशन के पूरे लगे पड़े थे। तब ली ने उसे पहले फोकस करने के लिए कहा। साथ ही ली चैंपियनशिप में लड़ने वाला था, इस बारे में मिंग को पता चला। तब हैन कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ फाइट करने की नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है, जिससे ली अपने भाई की मौत से आगे बढ़कर समझ सके कि वो उसके भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है और ये चीज उसी के लिए सही होगी। फिर हैन ने ली को काफी स्ट्रिक्टली ट्रेन करना शुरू किया, जिसमें वो उसे पीट भी देते थे। तब वहां पर ली ने देखा कि वहां पर डैनियल आ चुका है और डैनियल कहता है कि तुम्हें उसे शांति से सिखाना होगा। तब हैन ने ली को उसके नए कराटे टीचर से मिलवाया और वहां पर डैनियल कहता है कि 1 हफ्ते में कोई भी कराटे एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तब हैन कहता है कि मेरा स्टूडेंट सालों से कुंफू करता है, साथ ही काफी बेस्ट है, जिसमें हैन और ली साथ में प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन हैन की फाइट काफी रफ थी और ये चीज डैनियल को पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ कॉर्नर अपने ओपोनेंट्स को पीट पीट कर हरा देता था। तब जॉन उसे कहता है कि तुम्हें अगर जीतना है तो तुम्हें किसी की भी जान लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तब तक ली धीरे धीरे डैनियल के साथ शांति से कराटे भी सीख रहा था। फिर एक दिन मिया पिज्जा डिलीवर करने के लिए
लिए उसी जगह पर आई जिसमें ली ने उसे वहां पर बुलाया था और एलन ने मिया को ली को एक मौका देने के लिए कहा। तब मिया मान गई। फिर उन दोनों ने वहां पर खाना एंजॉय किया और फिर ली ने माफी मांगी। तब मिया कहती है कि मैं उस वक्त पर नाराज थी, लेकिन मेरे डैड ने मुझे सब बताया। तब मुझे पता चला कि तुम भी काफी बुरी चीजों से गुजर रहे थे। तब ली कहता है कि मैं अब ये सब भूलकर चैंपियनशिप से आगे बढ़ना चाहता हूँ, साथ ही प्राइज मनी से मैं तुम्हारी और विक्टर की मदद भी करना चाहता हूँ। तब वहां पर मिया खुश हुई और वो दोनों अब वापस साथ में आ चुके थे और अब चैंपियनशिप शुरू हो चुकी थी, जिसमें ये लड़ाई शहर के सभी कराटे एक्सपर्ट के बीच में होने वाली थी और इसमें 8 पॉइंट्स या फिर नॉकआउट की लड़ाई होने वाली थी। फिर पहले राउंड में ली की लड़ाई एक फाइटर से हुई और उस फाइटर ने पहले ही ली को मारकर पॉइंट ले लिया। तब ली ने अपने फोकस से उस फाइटर को पकड़कर डायरेक्ट मारकर नॉकआउट कर दिया। अगले दिन ली को डैनियल और हैंस साथ में आगे कैसे लड़ना ये सिखा रहे थे, जिसमें धीरे धीरे ली सभी बच्चों को पीटते हुए अगले राउंड्स में जा रहा था। दूसरी तरफ कॉनर भी अपने लड़ाई खूंखार तरीकों से जीतता चाह रहा था। फिर एक लड़ाई में एक फाइटर ली को पीट रहा था। तब कॉनर काफी खुश हुआ, लेकिन वहां पर ली ने आगे बढ़कर उसे पीट कर नॉकआउट कर दिया। तब कॉनर इस चीज से भड़का हुआ था और कॉनर ने अपने गुंडों को ली को मारने के लिए कहा। तब डैनियल और हैन दोनों ने मिलकर उन सभी गुंडों को काफी ज्यादा पीटा, फिर उन्हें हरा दिया और वो लोग ली को लेकर निकल गए, जिसमें अब ली और कॉनर फाइनल्स में पहुंच चुके थे। अगले दिन हैन ने मिंग को बताया कि तुम्हारा बेटा टूर्नामेंटशिप को जीत रहा है और बस अब उसे तुम्हारी जरूरत है, जिसमें कॉनर काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था। तब डैनियल ली को कहता है कि तुम्हारे अंकल ने बताया कि कॉनर एक टाइगर की तरह लड़ता है और मैं भी ऐसे एक टाइगर से लड़ चुका हूँ और उसे हराने के लिए हमें उससे भी बड़ा टाइगर बनना पड़ता है और तुम्हें उसके गुस्से को उसी की स्टाइल में यूज करना होगा। जिसमें वो दोनों साथ में ली को लड़ाई सिखा रहे थे और उन दोनों के मूव्स ली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि उसकी पिटाई हो रही थी, लेकिन ली फिर भी उन्हें जल्द से जल्द सीख रहा था। वहीं पर डैनियल ने देखा कि ली ड्रैगन किक ट्राई करके सीख चुका था। तब डैनियल कहता है कि ये किक तो काफी बेहतरीन है। तब ली कहता है कि मैंने कॉर्नर के ऊपर ये किक पहले एक बार ट्राई की थी, लेकिन उसने मेरी किक को रोककर अपनी किक मारकर मुझे गिरा दिया था। तब डैनियल कहता है कि फिर तो ये ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि कॉर्नर को लगेगा कि तुम यही करोगे, लेकिन हम तुम्हारी ड्रैगन किक को और भी मॉडिफाइड करके बेहतर बना देंगे। फिर उन्होंने ली को कॉर्नर की किक को मिस करवाने के लिए ट्रेन के स्टॉपर से ड्रैगन किक करके नीचे से गुजरने के लिए कहा। तब ली आगे बढ़ा, लेकिन उसके सर में स्टॉपर से चोट लग गई और ली काफी बार इस चीज की प्रैक्टिस करने लगा, जिसमें वो स्टॉपर को मिस करके किक मारना सीख चुका था। और अब फाइनल का दिन आ गया, जिसमें ली अपने भाई को याद करते हुए काफी दुखी था। तब उसे वहां पर मिंग आकर मिली। तब ली कहता है कि मॉम, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मेरे लिए काफी जरूरी है। तब मिंग कहती है कि हाँ बेटा, तुम यही करो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ली खुश होकर अपनी मॉम से मिला और वहां से हैन डैनियल ली को तैयार कर रहे थे। तब वहां पर डैनियल ने ली को मिस्टर मियागी का हेयर बैंड पहनाया, जिससे डैनियल काफी खुश हुआ। फिर वहां से ली और कॉर्नर दोनों रिंग में आए, जिसमें ली आकर विक्टर से भी मिला और ये लड़ाई पहले 8 पॉइंट्स या फिर नॉकआउट तक चलने वाली थी। फिर वहां पर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें कॉर्नर ने ली को मारकर डायरेक्ट 2 पॉइंट ले लिए। तब ली वहां पर शांत हुआ, लेकिन फिर से कॉर्नर ने ली को मारना जारी रखा और उसे दूर फेंका। तब ली की हालत खराब हुई और कॉर्नर के पास अब 4 पॉइंट्स थे। तब ली पहले शांत हुआ और फिर उसने कॉर्नर से लड़ते हुए उसके दावों को मिस करवाना शुरू किया और दावों को मिस करवाने के बाद ली कॉर्नर को दूर फेंककर उसने पहला पॉइंट लिया। तब कॉर्नर काफी भड़क गया था। तब ली उसे मार मारकर पॉइंट्स लेता जा रहा था और तब कॉर्नर काफी भड़का और उसने ली को एक जोरदार किक मारकर गिरा दिया, जिसमें ली की हालत खराब थी और रेफरी वहां पर 10 तक गिनने लगा। और तब ली को अपना भाई चैड याद आया और वो 10 गिनने से पहले उठा और वो अब लड़ने के लिए तैयार था, जिसमें दोनों के 7-7 पॉइंट्स हो चुके थे और आखिरी पॉइंट से कोई भी जीतने वाला था। तब ली ने वहां पर ड्रैगन किक मारने का डिसाइड किया और फिर वो कूदकर आगे बढ़ा। तब कॉर्नर को याद आया कि उसने कैसे ड्रैगन किक से बचकर ली को लात मारी थी और फिर ली उसके पास आया। तब कॉर्नर ने लात मारी, लेकिन ली ने उसे स्टॉपर की तरह मिस करवा दिया और कॉर्नर को गिरा दिया और उसके बाद एक जोरदार लात मारकर आखिरी पॉइंट ले लिया, जिसमें ली अब चैंपियनशिप को जीत चुका था। फिर वहां पर कॉर्नर ली को पीछे से मारने के लिए आया। तब ली ने उसे वहां पर उठाकर पटक दिया और फिर वो उसे मारने वाला था, लेकिन वहां पर हैन ने उसे रोका। तब ली ने कॉर्नर के पास में पंच मारा और फिर कॉर्नर को उठाया। तब कॉर्नर हार मानकर वहां से निकल गया। तब ली अपने सभी दोस्तों से मिला, जिसमें वो इस चैंपियनशिप के साथ साथ पैसे भी जीत चुका था। फिर वहां पर ली और मिया किस करने लगे और वहां पर विक्टर ने आकर ली को उठा लिया, जिसमें वो खुद की खुशी को जाहिर कर रहा था।
एक हफ्ते के बाद विक्टर की शॉप के बाहर काफी सारे कस्टमर्स आ चुके थे क्योंकि ली वहां पर काम करता था। फिर वहां पर विक्टर ने आकर मिंग और हैन को थैंक यू कहा और उन लोगों को एक खास पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आया था, जो कि दूसरी तरफ मिस्टर मियागी हाउस में डैनियल को आकर मिला, जिसमें हैन ने डैनियल को मदद के लिए शुक्रिया बोलकर उस पिज्जा को भिजवाया था और उन्होंने उस पिज्जा के अंदर चाइनीज मसाले भी डाले थे। तब डैनियल उसे जॉनी के साथ सभी चीजें बताकर शेयर कर रहा था। तब जॉनी को आइडिया आया कि हम लोग मिस्टर मियागी के नाम पर पिज्जा शॉप खोल सकते हैं, मियागी हट नाम से। तब डैनियल को यह आइडिया काफी बुरा लगा, लेकिन जॉनी को ये मल्टी मिलियनर आइडिया लगा और इसी के साथ बेहतरीन मूवी अगले पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई।